Hi, I'm Shah Malhotra and you're watching Times Network. तो शरद, जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, Thank you. कुछ नया आ रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है और बहुत तारीफ हो रही है, तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगी कि बिल्कुल। एग्जैक्टली ये क्या है। बिल्कुल, एक शॉर्ट फिल्म है जो कहने को शॉर्ट है, लेकिन जो उसके पीछे जो थॉट है, जो विजन है, वो बहुत बड़ा था। आई थिंक जो हमारे डायरेक्टर हैं सिमर, उन्होंने जब मुझे ऑफर की है फिल्म, इट वाज अबाउट जर्नी, ट्रैवलिंग, एक्सपीरियंसेस, तो मैं इंस्टेंटली मैंने रिलेट किया, क्योंकि आई थिंक वी ऑल लव टू ट्रैवल, मोस्टली ऑल ऑफ अस लव टू ट्रैवल। यस यस यस। वी लव टू गो टू न्यू प्लेसेस, मीट न्यू पीपल। जिंदगी के उतार चढ़ाव को हम जीना चाहते हैं, उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो आई थिंक जैसे उन्होंने कहा कि ये इसका नाम प्रवाह है और आपको ट्रैवल करना है, आपको शूट करना है, तो मैंने कहा भाई बता दो कब शूट करना है, कितने दिन शूट करना है, बस। और कहानी लकीली बहुत अच्छी थी। हाँ। जी। तो आपने ज्यादा क्या किया, ट्रेवल किया या शूट किया? आई मीन हमने दोनों किया। दोनों हम जब निकले शूट करने, तो आई थिंक जब मैंने घर छोड़ा मुंबई के बाद हम जब आगे गए, फ्लाइट ली, फिर बाय रोड किया हमने, फिर हम जंगलों में गए, पहाड़ों में गए, तो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस डेफिनेटली। मतलब बहुत सारे पिट स्टॉप्स थे, लोगों से मिलना, बीच बीच में लोग आते थे, एक दिन 2 दिन शूट किया, फिर चले गए, फिर दूसरा आर्टिस्ट आया। अच्छा। तो ऐसे लोगों से इंटरेक्ट बहुत मजा आया करने में। और कितने डेस्टिनेशन आपने कवर किए ऐसे? आई थिंक कुछ 5 कहानियां, तो 5 डेस्टिनेशंस हो गए। किस तरह की कहानियां हैं शरद इसमें? बहुत सिंपल है, बेसिक जिंदगी के बारे में है। आप बेसिकली लाइफ में क्या है, आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो मैं मतलब शिवम जो है, जो कैरेक्टर है, वो कहता है कि आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए। फैमिली चाहती थी कि वो डॉक्टर बने, लॉयर बने, बट उसने कहा नहीं, मुझे तो फोटोग्राफर बनना है, मुझे जिंदगी को कैप्चर करना है अपने लेंस के थ्रू। तो वो निकल पड़ा जिंदगी को कैप्चर करने के लिए। उसे लोग मिले, अलग प्रवृत्ति के, अलग अलग इमोशंस, फीलिंग्स, कईयों के पास बैगेजेस थे अपने पर्सनल, इसके पास खुद का बैगेज था, तो वो चाहता था कोई से सुने। तो उसने कई बार, तो उसे एक कुत्ता मिला जिसका नाम लकी था, तो उसने उस पर पूरी अपनी भड़ास निकाल दी। उसने कहा मैं ये करना चाहता हूँ, मैं रुकना नहीं चाहता, थमना नहीं चाहता, दौड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, मैं खुल के सांस लेना चाहता हूँ, मैं कोई लिमिटेशन नहीं चाहता हूँ, रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहता हूँ। तो दैट वाज द ब्यूटीफुल पार्ट, कि वो जो मिलता था ना, वो बैठ के उससे बात करता था। तो वो चाहता मैं ये करना चाहता हूँ, तुम क्या करना चाहते हो? तो वो लोगों से मिला, उसने अपनी कहानियाँ सुनाई, कहानियाँ सुनी, जो हम करते हैं लाइफ में। हम लोगों से मिलते हैं, अब चाहे आप मीडिया फ्रेटर्निटी से हैं, एवरीडे आप आर्टिस्ट से मिलती हैं, एक्टर्स से मिलती हैं, डिफरेंट नेचर के हों, डिफरेंट माइंडसेट के हों, जी, तो आपके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बिल्कुल। आर्टिस्ट के लिए भी इंटरेस्टिंग होता है कि आप जिस तरह सवाल पूछती हैं। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट दैट ब्यूटीफुल जर्नी जो हम लाइफ को जीते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दैट, प्रवाह इज ऑल अबाउट दैट। शरद की लाइफ में कुछ ऐसा है जो अभी तक बैगेज है, जो अभी तक रिवील नहीं हुआ है? ऑनेस्टली मैं बैगेजेस रखता नहीं हूँ। हाँ। किसी न किसी तरीके से निकाल देता हूँ। वो कई मोस्टली मेरे काम के थ्रू ही निकलता है, मेरे कैरेक्टर्स के थ्रू निकलता है। कभी बहुत गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, तो मैं वेट करता हूँ कि कोई ऐसा कैरेक्टर आएगा जहाँ मैं पूरी फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा। तो आई थिंक वो लकीली एक कह सकते हैं, एक कहीं ना कहीं एक दिस वन रूट जिसके थ्रू हम चैनलाइज करते हैं अपने इमोशंस को। कभी बहुत गुस्सा आता है, कभी रोना आता है, कभी बहुत खुशी होती है, तो वी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट थ्रू आवर कैरेक्टर्स आल्सो, और वी लेट आवर कैरेक्टर्स आल्सो एक्सपीरियंस दैट थ्रू अस। तो वो बहुत कमाल की चीज़ है, वो एक आर्टिस्ट ही समझेगा। आई थिंक जब वो आप बात करेंगे आर्टिस्ट से कि कहीं बहुत मूड खराब होता है, बहुत मन करता है चिल्लाओ, लेकिन हम बोलते हैं नहीं रुक जाओ, कुछ आएगा सही तरीके से जब उसको हम चैनलाइज करेंगे। तो अब इतने साल हो गए हैं, तो अब डेफिनेटली हो। कभी अकेले बैठ के खूब रोया है आपने लाइफ? बिल्कुल यार, आई थिंक इंसान है, आई थिंक एक्टर से पहले हम इंसान है, और खूब रोया, और कुछ रोना जो है बचा के भी रखा है। अभी भी बाकी है? नहीं, जैसे बहुत रोते हैं कई बार, हाँ। कुछ चीज़ों के लिए जी, कई मायूस हो जाते हैं, तो बहुत रो लिया, अब हमने कुछ बचा के रख लिया, वो हम यूज़ करेंगे कभी किसी कैरेक्टर के लिए। जिसे हम कहते हैं कि ये तरीके होते हैं जो हम उन इमोशंस को हम यूज़ करते हैं या चैनलाइज करते हैं। तो तरीके होते हैं ये काम करने के। बट यस, डेफिनेटली यार, रोना है, इंसान है तो रोना आता है, उताव है,
तार चढ़ाव तो जिंदगी में होते हैं और खुशी गम तो आई थिंक नॉर्मल है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्सपीरियंस। नहीं तो आप बहुत खाली रह जाएंगे जिंदगी में, बहुत खोखले रहेंगे। तो रोना भी अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, रोने में मजा है, हंसने में मजा है, तो दोनों कमाल के इमोशंस हैं। वो कौन सा कैरेक्टर था, मैं जानना चाहूँगी, या सीन जिसमें आपको ऑन स्क्रीन रोना होगा लेकिन सच में रो दिए होंगे? बिकॉज यू स्टार्टेड टू चैनलाइज कैरेक्टर के थ्रू फ्रस्ट्रेशन उतारते। मैं बताऊं आपको, वाओ, ऐसा हुआ था एक्चुअली कि मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा था और कुछ हुआ था ज़िंदगी में, जीवन में कुछ हुआ था, कोई घटना घटी थी कि अच्छा चलिए, मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी जो लोगों ने बहुत पसंद की, द हिंदू बॉय जी, जो कश्मीरी पंडित्स के बारे में थी, जो अगर आपने फिल्म देखी हो तो जब मुझे डायरेक्टर ले गए एक घर में जो 100 साल से बंद था और मुझे जब कहानी सुनाई गई उस घर की, तो आप मानेंगे नहीं, जब मैं उस घर में घुसा कश्मीर में, तो रोना आ गया। मैं रोता रहा, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैंने उन दीवारों को देखा, उन खिड़कियों को देखा, छत नहीं थी और वो घर नहीं था। घर किससे बनता है? लोगों से बनता है, फैमिली से बनता है, फैमिली मेम्बर्स से बनता है। वो दीवारें कुछ कहानियाँ बता रही थी। अच्छा। तो जब मैं घुसा अंदर ना, तो मैं अपने को रोक नहीं पाया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे डायरेक्टर ने भी अपनी इंटरव्यू में कहा है कि जब मैं घुसा और मैं रोता रहा तो वो डर गया। उसने क्या हुआ भाई, यू ओके? तो मैंने कहा मुझे यहाँ बात नहीं करनी, आई वांट टू गेट आउट फ्रॉम हियर, क्योंकि वो जगह इतनी ज़्यादा हैवी हो गई थी मेरे लिए। या तो मैं एनर्जीज वाइब्स कैच कर रहा था कि कुछ हुआ होगा सालों पहले। तो ऐसे बहुत बार होता है कि कई बार आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं और आप रोते रहते हैं, लोग कट बोल देते हैं, फिर भी आप रोते रहें, आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। आर्टिस्ट हैं तो ऑब्वियसली इमोशंस में इतना ज़्यादा कई बार बह जाते हैं कि कभी रियलाइज़ भी नहीं करते हैं जी। अच्छा, तो एक चीज़ मैं पूछूंगी, एक बिग बॉस रिलेटेड सवाल कि व्हाट्स योर टेक ऑन दैट शो? बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत मसालेदार है, लेकिन कभी करने का मन नहीं किया। क्यों? पता नहीं क्यों, डर लगता है, क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि मैं देखिए सच बताऊंगा, सच पूछेंगे तो हर साल मुझे फ़ोन आता है, हर साल मुझे लोग कहते हैं कर लो प्लीज़ कर लो, एक हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता। बट मुझे ना अपने कैरेक्टर से बहुत प्यार है, मैं सच बता रहा हूँ। तो मुझे वो रियलिटी जो है, मुझे रियलिटी से डर लगता है। मुझे रियल में रहना पसंद है, मुझे कैरेक्टर्स में जीना पसंद है। तो आई थिंक रियलिटी से मैं थोड़ा दूर भागता हूँ। तो आई थिंक कैरेक्टर्स में जीना, उनके थ्रू जीना, मुझे अब उसकी आदत से हो गई है। तो आप जितने कैरेक्टर्स दीजिए मुझे मजा आता है, मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। ओके, सो इस नोट के साथ ये हमारा प्रॉमिस है कि और हम बहुत जल्द मिलेंगे, एक बड़े से इंटरव्यू के बाद। ये प्रॉमिस है और शरद की प्रॉमिस है, हमारी प्रॉमिस है कि बहुत जल्द मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड प्लीज आप लोग तब तक देखते रहिए प्रवास, जो हाल ही में रिलीज हुई है। इट्स अबाउट योर जर्नी, इट्स अबाउट माय जर्नी, इट्स अबाउट हर जर्नी, इट्स अबाउट आवर जर्नी। प्लीज वॉच एंड गिव मी फीडबैक। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू। चैनल आईडी या टाइम्स नेटवर्क बोलिए पूरा सब पे जाए। या